अंकल इसका ट्यूबर देख लेना, वो तो खराब नहीं है। फिर इसका टायर चेंज हुआ है और मैं भी बताऊंगी मेरे संग बहुत बड़ा स्कैम हुआ है टायर में। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। तुम पोहा बना रही हो क्या? नहीं, दोहा बना रही हूँ। चलो अभी हम दोनों पोहा खा के ना एक्सरसाइज करेंगे। दोहा खा रही हूँ, एक्सरसाइज करता होगा। मैं करती हूँ। जब पहले हम अपने स्कूल में ऐसे चोटी बना के जाते थे ना, अगर इसमें वो पहले मतलब ऐसे गूंदते नहीं थे और ऐसे खोल के जाते थे, तो हमारी एक मैम आती थी डंडा लेके मोटा सा। मेरी तो खासकर चोटी पे काफी ज्यादा डांट पड़ी है, बिकॉज मेरे हेयर्स को इतने खास है नहीं है। और मेरी मैम बीच का पार्टीशन करवाती थी अच्छे से, और फिर 2 चुटिया बनवाती थी, इनको गो लेती थी, कुचुर 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 कुचुर, और यहाँ तक की चोटी बनवाती थी। यहाँ तक की चोटी कौन बनाता है, पर हमसे बनवाया जाता था। हमारे ऊपर दंड करके, हमें दंडित करके कहा जाता था ऐसी चोटी बनाओ। ये बात ये, और ये रहा मेरा पोहा स्वादिष्ट था कड़ी पत्ता डाल के। तो अब मैं जा रही हूँ इसे खाने। तो दोस्तों फाइनली अब मैंने अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। तो यहाँ मेरी मम्मी सुबह सुबह लग गई है अपना सिक्का झाड़ू लेके। सही से लगाओ नौकरानी। लगाऊं, कहाँ लगाना है बेटा? तो दोस्तों ये हो गई हूँ मैं रेडी तो क्या ही हुई हूँ। ऊपर मैंने हुडी डाल ली है, अपने बाल काटे हैं, और नीचे वही पजामा है। हुडी को भी आज धोना है क्योंकि इस पे दाग लग गया है। तो अब चलते हैं साइकिल को ठीक करवाने के लिए, बिकॉज साइकिल की ये फट चुकी है पूरी की पूरी गद्दी। तो इसको ठीक करवाना है, इसमें पानी जम जाता है, फिर मैं इसमें आराम से बैठ नहीं पाती। तो पीछे वाले टायर को तो मैंने पिछले साल ही चेंज करवाया है, और अभी काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। ये अच्छा ही चल रहा है, मतलब सही है, इसकी क्वालिटी बढ़िया है, एकदम सही लगता है। वो तो मेरी साइकिल चलती ही इतना ज्यादा है कि उसके टायर बेकार हो जाते हैं, मगर आगे वाले की हालत तो कुछ ज्यादा ही बेकार हो गई है। इसे दरारे वरारे आ गई हैं, इसमें बार बार मेरे को हवा भरवानी पड़ती है। आज इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब फिर मैं जा रही हूँ, और धूप तो काफी अच्छी आ रही है, अभी आपने देख ही लिया जब मम्मी झाड़ू मार रही थी। तो देखो जाते जाते कौन आ गया है मेरे पास, मोती आ गया है। मोती की एक चीज यूनिक है, मोती का एक कान खड़ा है और एक कान बैठा हुआ है। तो मैं आपको मिलती हूँ अब डायरेक्ट साइकिल वाले की शॉप पर। तो दोस्तों ये रही वो शॉप, बट अभी ये वाली दुकान बंद है, पता नहीं क्या हो गया, पूछे देखते कब तक खुलेगी। तो अभी तो इन अंकल की दुकान पे चल रही है कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग वर्क, और ये लग गई है सारी साइकिल्स बाहर। तो ये वाला टायर दिखाया है अंकल ने मेरी साइकिल पे लगाने के लिए। तो अंकल की दुकान पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो अभी थोड़ी देर में साइकिल में मेरे टायर लगाएंगे। मैं ज़्यादा ही जल्दी आ गई हूँ, उन्होंने अभी दुकान भी नहीं खोली थी, और आते ही वो मेरा टायर लगाने बैठेंगे। तो ये रही काफ़ी सारी यहाँ पे लगी हुई हैं साइकिल लाइन से। अभी तो मेरे आ गई एक बहुत अच्छी साइकिल है, तो इसका टायर ही लगा हुआ है। अंकल इसका ट्यूबर देख लेना, वो तो खराब नहीं है। दोस्तों फाइनली मैंने टायर चेंज करवा लिया है, ये रहा न्यू टायर। और फिर अब मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए आगे। तो अब मैं चेंज करवा रही हूँ अपनी साइकिल की सीट। उन वाले अंकल से नहीं करवाई क्योंकि रीज़न घर पे जाके बताऊंगी। तो फाइनली दोस्तों अब मैं घर आ गई हूँ। दोस्तों मैंने अभी अपना मुंह धोया है और बाल पीछे बांध लिए, थोड़ा आराम किया, बिकॉज आके मैं थक गई हूँ बिल्कुल बहुत ज्यादा। सुबह की निकली हुई थी मैं 10 बजे, और अभी बज गए हैं 1 बजने वाले हैं। तो एटलीस्ट 3-3.5 घंटे लग गए मुझे आराम से यहाँ से वहाँ होते हुए। तो ये रहा मेरा सामान जो मैं लेके आई हूँ स्टेशनरी से। तो एक पेन का डिब्बा लेके आई हूँ 54 का, मुझे ये पड़ा है, और ये लीड लेके आई हूँ। फिर एक करंट अफेयर की किताब लाई हूँ, बिकॉज मुझे एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसमें ये नीड पड़ेगी मुझे। और एक कलरिंग बुक एक बच्ची ने मंगवाई थी, और ये लाई हूँ कुछ A4 साइज पेपर, बिकॉज मुझे नोट्स बनाने हैं। तो अब बारी आ गई है मेरी डुगडुगी की। डुगडुगी में मैंने नई सीट लगवाई ली है, ये मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी सीट। और फिर इसका टायर चेंज हुआ है, इस बार जो टायर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं भी बताऊँगी मेरे संग बहुत बड़ा स्कैम हुआ है टायर में। और जो आगे के ब्रेक होते हैं ये वाले, ये भी चेंज करवाए हैं। तो आज हमें टायर चेंज करवाने गई, तो पहले तो उन्होंने बोला कि 450 का है, बट करने पर बहुत ज्यादा उनके संग बार्गेनिंग, तब उन्होंने कहा कि 350 का है। और इसकी कॉस्ट इतनी थी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मतलब वो बहुत ज्यादा प्राइस को बहुत ज्यादा हाई करके बोल रहे थे। मैंने उनसे सीट पूछी, सीट भी उन्होंने 300 की बोली मेरे को, तो इसी वजह से मैंने उन पे नहीं करवाया। फिर मैंने सोचा कि मैं ना शॉप चेंज कर लेती हूँ,
तो उस शॉप को चेंज करके फिर मैं दूसरी वाली शॉप पे गई। तो वहाँ पे मैंने सीट जब ली और बार्गेनिंग करने पर उन्होंने काफी कम भी लगा दिया उसे। 220 की मुझे मिली वो सीट। और स्कैम मेरे संग ये हुआ कि मतलब जिन पे मैंने आज अपना टायर चेंज करवाया है वो उन्होंने मुझे 350 का लगा के दिया है। और जो दूसरी वाली शॉप पे मैं गई थी तो उन्होंने पूछा ये टायर चेंज हुआ है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कितने का लगा है? तो मैंने कहा कि ये मेरे को 350 का लगा है। मैंने कहा आप कितना लगा देते? तो उन्होंने कहा कि वो 300 का लगा देते। तो उसमें भी मेरे संग बहुत बड़ा घाटा हो गया, मेरे 50 रुपीज का लॉस हो गया मुझे। और मैंने एक नई चीज भी सीखी कि मेरी जो साइकिल है उसकी जो सीट है उसको ऊंचा भी कर सकते हैं। ये मैंने अपनी सीट करवा ली है ऊपर, ये देखो। पहले मेरी सीट सिर्फ इतनी थी, इतना जितना ये गंदा हो रहा है अभी। तो ये उन्होंने अंदर से निकाला। उन्होंने कहा कि अंदर ऐसी और भी एक मतलब लंबी पाइप है, अगर और ऊंची करवाना चाहते हैं तो और भी ऊंची करवा सकते हैं। बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे इतनी ठीक लगी तो मैंने इतनी ऊंची करवा ली। तो दोस्तों अब मम्मी ने बनाया है दाल चावल और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो अब मैं अपना स्वादिष्ट सा दाल चावल खाने जा रही हूँ। ये रहा दाल चावल और मूली और ये थोड़ी सी चटनी। ये मम्मी ने बनाई है, चटनी नहीं है। प्याज और मिर्ची को तल दिया है इन्होंने, तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और पेट में बहुत भूख लग रही है तो मैं आपको मिलती हूँ खाना खा के। दोस्तों अभी मैं अपना वीडियो ही शूट कर रही थी, मतलब अपने एजुकेशनल चैनल के लिए। तभी एक भैया आए, उन्होंने मेरा ये पार्सल दे दिया है। तो ये मेरा वेस्ट वाला बैग आया है, मतलब कमर में बांधने वाला जो होता है वो ले लिया है मैंने। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ये कैसा है। बड़ा अच्छे से इसे पैक करके दिया हुआ है। पहले ये वाला फ्लिपकार्ट का ये दिया हुआ था, फिर उसके अंदर दूसरी पैकिंग ये रही। ओ ये देखने में काफी छोटा लग रहा था बट ये है बहुत बड़ा। तो ये काफी अच्छा है, इसमें 3 पॉकेट वाला है ये। तो ये रही इसकी बेल्ट, लगा के भी दिखा दो इसे। पर बेल्ट काफी छोटी लग रही है मेरे को। क्यों तेरी क्या सुमो की कमर है? अरे नहीं अच्छी है, बेल्ट अच्छी है। तो मैंने बड़ा यहाँ पे फिट करके देख लिया है। एक बार मैं अच्छे से वीडियो में दिखा देती हूँ। ये रहा, ये मैंने बांध लिया है यहाँ पे। पैसे भर के यहाँ पे चल सकती हूँ। बैग तो लिया ही है, अब पैसा भी भर के लाना है इसमें। तो मुझे अपना एक ट्यूशन कंप्लीट करना था और वो मैंने कर लिया है। अब फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो अभी टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं। आके मैंने थोड़ा दाल चावल और खाया। तो दोस्तों मैं बैठ गई थी पढ़ने, बिकॉज मेरे को मैंने बताया ना मुझे एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वो एग्जाम बेसिकली मेरा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब 2024 तक मेरा इको खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। फिर आगे के लिए मुझे टीचर बनने के लिए बीएड मेरा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बीएड जो एंट्रेंस में दूँ वो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है उसको हम अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का है। आई होप कि मेरा ये वाला ब्लॉग आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। मुझे थोड़ा और स्टडी करना है, फिर उसके बाद में सोने जा रही हूँ।